जान ड्रंक ईवो को लेकर वांग मेंशन जाता है। यहाँ पर सिर्फ यांग और बीबी थी। यांग तो गेम में ही बिजी था और बीबी मुंह फुलाकर बैठी थी। तभी वहाँ एक और शख्स की एंट्री हुई। ये यांग का खास दोस्त है, डालू। हाँ, डालू ही। डालू यांग से स्टिक लेते हुए कहा, देख लेना, इस बार भी मैं ही जीतूंगा। चलो देखते हैं, कहते हुए यांग और डालू दोनों ही गेम में बिजी हो गए। बीबी उठकर बाथरूम की तरफ चली जाती है, लेकिन बाथरूम के बाहर पहले से ही कोई मौजूद था, जिसे देख बीबी वहीं रुक जाती है। वो घबरा रही थी। स्लेडियन बीबी के पास आते हुए बोली, लगता है तुम भूल गई हो मैंने जो कहा था, शायद तुम्हें दोबारा याद दिलाना पड़ेगा। नहीं, वो मैंने बहुत ढूंढा पर ऐसा कोई भी ओमेगा नहीं है, बीबी घबराते हुए बोली। फिर वह फ़ोन पर उसे कुछ दिखाती है। दरअसल ये वही डॉक्यूमेंट्स थे जो यांग ने उसे दिया था और बीबी उसका पीडीएफ बना के रखी थी। ये देखने के बाद स्लेडियन ने कहा, पर ये कैसे हो सकता है? फुल मून पर कोई ओमेगा का जन्म नहीं हुआ। बीबी को याद आता है फुल मून को ईवो का बर्थडे आता है और उसे ये भी याद आता है कि वांजी का भी बर्थडे फुल मून को लिखा था। इसका मतलब वांजी ही ईवो है और ईवो वो ओमेगा है, वो प्योर सोल्स ओमेगा। बीबी हिम्मत जुटाकर बोली, अब तो मिल गया, उस दिन कोई भी ओमेगा नहीं था। कहते हुए बीबी जल्दी से वहाँ से चली जाती है। स्लेडियन सोचती है, पर यह कैसे हो सकता है? मून गॉडेस की भविष्यवाणी गलत हो गई। क्या मैं कुछ मदद करूं? कोई पीछे से बोला। स्लेडियन मुड़ी, वहाँ पर लूसी खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए स्लेडियन के पास आती है और कहती है, वो लड़की तुमसे झूठ बोली है, मुझे पता है वो ओमेगा कौन है। स्लेडियन उसकी तरफ देख रही थी। वो लूसी अपना फ़ोन से वो पिक्चर दिखाती है जिस पर ईवो था। इसका बर्थडे फुल मून को आता है, लूसी बोली। तो स्लेडियन उसके हाथों से फ़ोन ले लेती है, उसे देखने लगी। उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता? ये मेरा जूनियर है, इसने अपना बर्थडे अभी सेलिब्रेट किया है फुल मून को। लूसी मुस्कुराते हुए बोली, ये मुझे कहाँ मिलेगा? स्लेडियन ने पूछा। लूसी उसे अपना फ़ोन वापस लेते हुए बोली, ये तो मैं बता दूंगी, लेकिन इसका करोगी क्या? तुमसे मतलब? स्लेडियन जवाब दी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मन हो वो करो इसके साथ, बस इसे दूर ले जाओ, लूसी बोली। और वापस जाते हुए दोबारा तेज़ से बोली, ये तुम्हें गूसू स्कूल पर मिल जाएगा। लूसी वहाँ से चली जाती है। गूसू स्कूल। स्लेडियन कुछ सोचती है। सीन दूसरी तरफ जाता है। जान अपने दूसरी बगल साइड पर हाथ रखता है। वो कुछ ढूंढ रहा था, उसकी आंखें बंद था। वो अपने बगल में ईवो को चेक कर रहा था, क्योंकि कल रात वो जान ईवो के साथ ही सो गया था। जब बगल में ईवो को नहीं पाया तो उठकर एक टी शर्ट वेयर करता है और रूम के बाहर आते हुए ईवो को ढूंढने लगा, पर वहाँ कहीं ईवो नहीं था। लेकिन किचन से काफ़ी शोर हो रहा था, तो किचन की तरफ गया। वहाँ ईवो ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी था। जब वो अपने अल्फ़ा का सेंट स्मेल करता है तो पीछे से मुड़ा और बोला, ओह जानगा, तुम उठ गए। कहते हुए ईवो एक डिश को उठाते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ गया। जान भी उसका पीछे गया। माय डियर हस्बैंड, मैंने तुम्हारे लिए कितना सारा ब्रेकफास्ट बनाया है, ईवो बोला। तो जान देखा, ईवो ने कितनी सारी डिशेस बनाई हुई थी और कुछ हार्ट शेप में भी थी। जान जल्दी से चेयर पर बैठ जाता है और ईवो भी उसके बगल पर बैठता है। जान एक डिश को उठाते हुए बोला, क्या ये मेरे लिए है ईवो? ईवो हाँ पर सर हिलाया। जान उसे टेस्ट करता है, पर मुंह पर जाते ही जान का अजीब सा फेस बनता है और ईवो उसके फेस की तरफ देखते हुए पूछा, कैसा बना है जानगा? जान नर्वस होते हुए बोला, बहुत अच्छा। ईवो, वाह, तब तो मुझे भी टेस्ट करना चाहिए। ईवो चॉपस्टिक उठाते हुए कहा, नहीं तुम नहीं कर सकते। जान जल्दी से बोला। जिस पर ईवो कंफ्यूज था वो बोला, पर क्यों जानगा? ये सब तुमने मेरे लिए बनाया है तो ये सब मेरा है, तुम इसको नहीं खा सकते। जान बोला। तो ईवो जान के चेक्स पर किस करता है और वो कहा, ओके माय डियर हस्बैंड। वो चेयर से उठा और बोला, मैं जा रहा हूँ, वो जल्दी बुलाया है, शायद उसे कुछ काम होगा। कहते हुए ईवो जान की लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। वांग मेंशन में कभी कभी
कार्बन कुक करती है। उन्हें कुक करना पसंद है। चूँकि वे एक डॉक्टर है तो उसका सारा दिन हॉस्पिटल में ही जाता है, लेकिन छुट्टियों पर वो कुक करती है। जिन्हें कुक करना नहीं आता फिर भी वो करती है और सिन्हाओं को वो खाना पड़ता है। एक दिन ईवो भी जान के लिए कार्बन से कुकिंग सीखी, जिसका नतीजा आज निकला। आज जान को भी ईवो के लिए सब खाना पड़ेगा और शायद फ्यूचर में भी। दूसरी तरफ ईवो स्कूल पहुंच गया जहां जिली आया हुआ था। वहां स्लेटिन भी थी जो काफ़ी देर से ईवो को सिर्फ देखे जा रही थी। लूसी स्मक करते हुए बोली, लगता है तुम्हें हिम्मत नहीं है उसे किडनैप करने का। खैर, लूसी काफ़ी देर से बकी जा रही। स्लेटिन कुछ भी नहीं बोल रही। लूसी को पता ही नहीं ये कौन है। वो सिर्फ वो लड़की समझ रही जिसका स्किन स्लेटिन यूज़ कर रही। तभी जान भी ईवो को ज्वाइन करता है और जान और ईवो को दोनों को ही स्लेटिन देखे जा रही थी। उसको घूरती रहोगी या कुछ करोगी भी? लूसी बीच में बोल पड़ी। इस बार स्लेटिन लूसी का चिन जोर से पकड़ते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा बोल रही हो? कहते हुए स्लेटिन अपने असली रूप में आ जा, जो कि डरावनी दिख रही थी, जिसे देख लूसी कांपने लगी। वो भागने की सोचती है पर स्लेटिन उसे पकड़ ली, अपने साथ ले जाती है। मुझे पता था ये स्किन भी खराब हो जाए, लेकिन ये पहले से ज़्यादा चली। स्लेटिन मिरर पर देखते हुए बोल रही थी। लूसी वहीं चेयर पर बैठी थी। वो स्लेटिन के सारे एक्शन पर नज़र रख रही थी। अब से उसे पता चला उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब वो जल्द से जल्द इससे पीछा छुड़ाना चाहती है, यहाँ से भागना चाहती है। स्लेटिन आज सुबह से सारे इंसिडेंट्स को सोचती है। मुझे पता था वांजी का रीबर्थ होगा, पर वो एकदम सेम टू सेम दिखेगा ये सोचा नहीं था। और चोंग जिंदा है। वो इतने सालों तक गायब था तो मुझे लगा जैसे वो मर गया होगा। वो चेयर पर टिक कर आराम से बैठ जाती है। उसने लूसी के मुंह पर टेप चिपकाया था क्योंकि लूसी बहुत बोलती है, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। लूसी चुपचाप उससे देख रही थी। इधर जी चोंग भी सुयांग के साथ आया। उसने ईवो जिली के साथ बिजी थी तो उसके पास जाता है। वहाँ यांग भी आया बीबी के साथ। पहले तो बीबी जान को नहीं देखी क्योंकि वो बैग करके खड़ा था। बीबी ईवो को अप्रोच करते हुए बोली, हाय बीबी। ये सुनकर जान बीबी की तरफ देखा। इस बार बीबी भी जान को देखी। पहले वो जान को देखी, फिर ईवो की, फिर उसके बाद यांग को, जिस पर यांग मुस्कुराया। इसका मतलब ये जीचोंग और ईवो वांजी? बीबी सोचती है। मेरा मतलब ईवो मेरा लिटिल ब्रदर है, बीबी जान से कहती है। वो जान को घूरे जा रही थी। ये ईवो को भी नोटिस करता है। वो जल्दी से सामने आते हुए कहा, इट्स ओके जीजिए। बीबी जल्दी से यांग की तरफ देखी जो हंस रहा था। ये बीबी को पता है यांग का फेस कोल्ड है पर उसकी हरकतें नहीं। यांग बीबो की तरफ देखते हुए बोला, बोबो, कार्बन मोम 2 दिन बाद कोरिया से वापस आएंगी। मोम जल्दी से बोल। अब वो कंफ्यूज लुक देख रहा था। अब वो ईवो को कंफ्यूज लुक दे रहा था। ईवो करेक्ट करते हुए बोला, वो जानगा यांगा बचपन से ही मॉम के पास थे। वो बचपन से ही घर आते थे, जिससे वो मॉम को मॉम बुलाते हैं। वो बचपन से ही मुझे प्रोटेक्ट भी करते थे। जान यांग की तरफ देखा। यांग अपना हाथ बढ़ाया। जान भी उसे एक्सेप्ट किया। थैंक यू, वो हाथ मिलाते हुए बोला। यांग मुस्कुराया। ख्याल रखो, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और नोटी भी। बीबी बीच में बोल पड़ी तो सभी हंसने लगे। ईवो के दिमाग में तो कुछ घुसा ही नहीं। ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? यांग और बीबी वहाँ से चले जाते हैं। यांग बीबी को लाइब्रेरी में छोड़कर चला जाता है। उसे प्रैक्टिस के लिए जाना है। बीबी लाइब्रेरी में बुक ढूंढ रही थी, तभी उसके पास स्लेटिन आई। पहले तो बीबी डर जाती है क्योंकि वो अचानक से उसके सामने आ गई थी। वो बोली, ओह, तो तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की सोच रही थी? नहीं, मैं वो। बीबी नर्वस होते हुए बोली, तुम क्या? स्लेटिन उसके पास जाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? वो ओमेगा वांगिबो है। स्लेटिन स्मक करती है। वो बीबी को चीन से ही पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है। तुम्हें मैं बाद में देख लूँगी।
बीवी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। बीवी जल्दी से यांग का कॉल ट्राई करती है पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। स्टेडियम में ईवो भी जान के साथ आता है। ईवो को यांग का मैच देखना था, इसलिए जान को भी आना पड़ा क्योंकि वह ईवो को ऐसे अकेले नहीं जाने देगा। वहाँ डालू भी आया। पहले तो डालू यांग के पास जाता है, उसे यांग को मैच के लिए वेल विशेष देता है, लेकिन जब वो जान को देखा तो उसे विश्वास नहीं हो रहा। उसने कहा, चौंग। जान नर्वस होते हुए बोला, कौन? फिर वो ईवो की तरफ देखा जो उसके बगल में ही खड़ा था। जान ईवो को अपने पीछे छिपाने लगा। यांग बोला, डोंट वरी जान, वो कुछ भी नहीं करेगा। क्या तुम जी चौंग नहीं हो? डालू पूछा। इस बार वो हाँ पर सिर हिलाया। डालू जल्दी से उसके गले लग जाता है। मुझे लगा था तुम ही नहीं बचे, कोई भी नहीं बचा। जान बोला, लेकिन कहाँ है? लेकिन का नाम सुनते ही डालू चुप हो जाता है। तो जान पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ नहीं है? वो पता नहीं कहाँ है, मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा। पर डालू ने कहा, जिस पर जान बोला, क्या तुमने दोबारा शादी नहीं किया? कैसे कर लूँ चीचांग, मैं उसे प्यार करता हूँ, डालू बोला। ईवो तो कंफ्यूज दोनों को देख रहा था। जान ईवो के सामने वाले बालों को साइड करता है और कहा, यही रहना, मैं वापस आऊँगा। ईवो हाँ पर सर हिलाया। अगर ईवो ऐसे ही सुनता रहा तो वह ज़रूर सवालें करना स्टार्ट कर देगा। डालू चलते हुए बोला, मून मदर ने अपना प्रॉमिस निभाया है, तभी बांजी सेम वैसा ही दिखता है, सिर्फ मेमोरी नहीं है। जान स्माइल करता है। इधर स्लेडियन कब से ईवो का पीछा कर रही थी। उसने जब डालू को देखी, लेकिन जब डालू उसे तरफ मुड़ा, वो उनसे बातें ही कर रहा था। स्लेडियन खुद को हाइड कर लेती है, फिर वो वहाँ से जल्दी से अपने क्वार्टर आ जाती है और ख़ुद को शांत करती है। फिर लूसी से मिलने के जाती है। उसे देखने गई, लेकिन लूसी की चेयर खाली थी और नीचे गिरी हुई थी, मतलब कि लूसी वहाँ से भाग गई। स्लेडियन अपना फेस टाइट कर ली। अब स्लेडियन के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि लूसी एक बीटा है, तो उसमें कोई सेंट नहीं है जिसे वो स्मेल कर ढूंढ सके। यहाँ लूसी जितना हो सके उतना तेज़ भाग रही थी, पर कितनी देर तक? कब से सिर्फ भाग ही रही है। वो भी थक गई। काफ़ी दूर आने के बाद वो रुक गई और ज़ोर से सांसें ले रही थी, पर उसे ये नहीं पता कि स्लेडियन उसका ब्लड स्मेल कर सकती है। खुद को छुड़ाने से उसे कई जगह चोटें आई थी और कट लग गया था जिससे ब्लड आ रहा। अचानक से जब लूसी सामने देखी, वहाँ स्लेडियन खड़ी थी, वो भी इविल स्माइल के साथ। वो अपना हाथ फोल्ड करते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बचकर भाग सकती हो? तुम एक बिच हो, लूसी इरिटेट होकर बोली, जिस पर स्लेडियन हंसने लगी। तुम्हें अभी पता चला, पर तुम्हें ये नहीं पता कि मैं किसी पर भी रहम नहीं करती। स्लेडियन लूसी का चिन पकड़कर अपने फेस के पास ले आती है और उसका स्किन खुद पर ट्रांसफ़र करने लगी। लूसी बेहोश हो रही थी, उसे दर्द भी हो रहा था। वो बोले जा रही थी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, पर उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि कोई भी सुन नहीं सकता। स्लेडियन लूसी को ज़मीन पर फेंक देती है, जिसका अब डेथ हो चुका था। सीन शिफ्ट होता है। यहाँ स्टेडियम में ईवो जान का वेट कर रहा था। कब से वो आया ही नहीं। अरे बोबो, वो आ जाएगा, मैच एंजॉय करो, जिली बोला। ईवो पीछे से लूसी आते हुए बोली। उसे देखकर ईवो जिली के पीछे छिपने लगा। मुझे माफ़ कर दो ईवो, बेबी सॉरी, गलती मेरी है, लूसी अपना उदास शक्ल बनाते हुए बोली। फिर वह धीरे धीरे ईवो के पास जाती है। क्या तुम अपनी जीजे को माफ़ नहीं करोगे? क्या तुम्हारी जीजे इतनी बुरी है? हाँ सही है, मैंने जो किया है तुम्हारे साथ, उसके बाद तो तुम मुझे बात भी नहीं करना चाहोगे, पर प्लीज़ अपने जीजे को माफ़ कर दो ईवो बेबी। अब लूसी रोना स्टार्ट कर दिया, जिसे देखकर ईवो लूसी के पास आता है, उसे चुप कराने लगा, उसके आंसू साफ किया। कोई बात नहीं जीजे, रोइए मत, मैंने आपको माफ़ कर दिया। लूसी मुस्कुराई और ईवो के ब्लॉन्ड हेयर को सहलाती है। वो इस इविल स्माइल करती है, पर ये ईवो नहीं देख पाया। तो चलो ईवो, मैं तुम्हें आइसक्रीम ट्रीट देती हूँ।
लूसी बोली, ईवो का सर सहलाते हुए। जिस पर ईवो कहा, नहीं जी जानगा आते होंगे, उन्होंने मुझे यहाँ वेट करने को बोल, अगर मैं उन्हें नहीं मिला तो वो परेशान हो जाएंगे। मैंने सुना है तुम्हारा अल्फ़ा एक डोमिनेट है, लूसी पूछी। तो ईवो शर्माते हुए बोला, हाँ वो तो है, और बहुत स्ट्रॉन्ग भी। तो ईवो एक डोमिनेट अल्फ़ा अपने ओमेगा पार्टनर को ढूंढ लेते हैं, फिर चाहे वो कहीं भी हो, लूसी मुस्कुराते हुए कहा। लूसी फिर से पूछा, फिर चलो? ईवो शर्माते हुए हाँ पर सिर हिलाया। वो लूसी वहाँ से चला गया, पर जिली उसके साथ नहीं गया। उसे घर जाना था। जब वो स्टेडियम से बाहर आया, उसे जान मिल गया। जिली के साथ ईवो को न देखकर पूछा कि ईवो कहाँ है, जिस पर जिली भी बताया कि वो लूसी के साथ गया है। अब जान ईवो को स्मेल भी नहीं कर पाया। वो अपने ओमेगा का सैंडलवुड सेंट स्मेल नहीं कर पाया। जिली से पूछा, सच बताओ ईवो कहाँ है? जान गुस्से में था। डालू उसे शांत करा रहा था। तभी वहाँ सुआन भी जियांग के साथ आया। वो जान से परेशान देखकर पूछा। जान घुटने पर आ गया। वो बोला, मैं उसे स्मेल नहीं कर पा रहा। मैं दोबारा उसे खोना नहीं चाहता। मैं दोबारा मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा। जान रोने लगा। उसके हाथ पाँव दोनों कांप रहे थे। सुआन उसके पास ही आकर कहा, जान शांत हो जाओ, ऐसे डर जाओगे तो फिर क्या? सुआन, मैं दोबारा उसे खोना नहीं चाहता। जान सुआन का हाथ पकड़ लेता है। हाँ, पहले तुम शांत हो जाओ, फिर वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, हम उसे ढूंढते हैं, सुआन बोला, जिस पर जान हाँ पर सिर हिलाया। फिर वो सभी ईवो की तलाश पर लग जाते हैं। पहले तो स्टेडियम के आसपास ईवो नहीं मिला, फिर वो सभी जंगलों की तरफ जाते हैं, जिस पर जान को ईवो की थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लगी थी। वो स्मेल का पीछा किया, पर वो ज़्यादा तेज था। स्लेडियन अपने क्वार्टर पहुंच गई, पर उसने देखा कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो ईवो को अपने साथ लिए वहां से भागी। उसने ईवो को बेहोश किया है। जान अभी पूरी तरह वुल्फ में कन्वर्ट हो गया। वो काफ़ी तेज़ी से भाग रहा। थोड़ी देर बाद वो स्लेडियन के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। स्लेडियन पीछे जाने लगी। वो बेहोश ईवो को वहीं छोड़ दिया और अब अपना जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। लेकिन वो वुल्फ हर जगह उसे पंजे मार रहा था, जिससे उसे कट लग गया। उसे ब्लड भी निकलने लगा। अब वो इतनी कमज़ोर हो गई कि उसे अब भागने की हालत में बिल्कुल भी नहीं। वो एक पेड़ पर टिक कर बैठ जाती है, ज़ोर से सांसें ले रही थी। वह अपने ब्लर आँखों से देखी तो ब्लैक वुल्फ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा रहा। वो आंखें बंद कर ली। उसे पता है ये वुल्फ उसे अब जान से मार देगा। जिस तरह उसने ईवो को स्टेडियम से बाहर ले आई, फिर उसे बेहोश कर वहाँ से भाग गई। उसने ईवो का सेंट भी ब्लॉक कर दिया था ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। जैसे ही वो वुल्फ स्लेडियम को मारने के लिए उस पर कूदा, तभी दूसरी तरफ से एक वुल्फ आकर उसे धक्का देता है, पर वो गिरा नहीं था। वो गुस्से से उसे ब्राउन वुल्फ की तरफ ग्रॉन करता है। वो ब्राउन वुल्फ इंसान में बदल गया। वो डालू था। वो बोला, नहीं जान, प्लीज़ तुम उसे मत मारो। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो वुल्फ ग्रॉन करता है। वो बहुत गुस्से में था। वो वुल्फ बेहोश ईवो को देखा तो उसके पास जाकर उसे फेस के हर जगह पर चाटने लगा। स्लेडियन अपने ब्लडी आंखों से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तुमने बहुत गलत किया है। वो मेट है और उन्हें अलग करना गलत है, डालू बोला। तो स्लेडियन डालू की तरफ देखी। वो ज़ोर से रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो, स्लेडियन बोली। तो डालू उसकी आंसू साफ करते हुए उसे गले लगा लिया। तुम्हें मेरी मेट हो और तुमने अब बहुत सारी गलतियाँ किया है, पर मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। स्लेडियन उसके बाहों पर रोई जा रही थी। डालू उसे शांत कराता है। इधर ईवो को जब होश आता है तो वो अपने फेस पर गीला गीला महसूस करता है। वो अपनी आंखें खोलकर देखा। वो सामने एक डरावना वुल्फ था
और उसे चाटे जा रहा था। उसे देखकर ईवो बिल्कुल भी डरा नहीं, बल्कि उसके फ्लफी बालों को सहला रहा था। जिस तरह वो वुल्फ उसे लीक कर रहा था, जिससे उसे स्टिकी लग रहा था, वो हंस रहा था। ये कितनी मोहब्बत है तुमसे।